बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चैप्टर होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन को फाइंड अगर करना है हमको, तो दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले यहाँ पर हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होता है एक्सिलरी इक्वेशन। तो आप सॉल्यूशन में जब करेंगे तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन नोट कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे दी एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग इक्वेशन। एक्सिलरी यानी सहायक इक्वेशन इसकी हो जाएगी। जहाँ पर भी डी नज़र आए आपको वहाँ पर एम लिख देना है, m² + 1, और y का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर पुट कर देना है। यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी, m² = 1 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो -1 हो जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे तो इस यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा -1 पे, और स्क्वायर रूट की दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस। तो m की वैल्यू हो जाएगी +- स्क्वायर रूट -1 को हम आयोटा या i बोलते हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पर +- ये i आ गई है, और m की वैल्यू जैसी मिलती है वैसे हम इस काबिल हो जाते हैं कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का लिख सकें, यानी y का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ y = ओनली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही लिखेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्योरली इमेजिनरी होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन वो प्योरली इमेजिनरी है, यानी रियल पार्ट इसका 0 है। तब ऐसे केस में हमें इस तरीके से लिखना होता है C1 cos, यहाँ पर i को कोफिशिएंट नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो 1 टाइम्स x, जो जैसे कि d जो है d/dx होता है एक्चुअली, यानी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है। तो आप इसके साथ जो 1 है यानी i का कोफिशिएंट लिखने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ओनली x लिखना है आपको, प्लस का C2 और साइन सेम एंगल लिया जाएगा यानी x आ जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ गया C1 cos x प्लस का C2 sin x। ये तब होता है जब इमेजिनरी हमको मिले। इमेजिनरी मिलेगा तो i का जो भी कोफिशिएंट है वो यहाँ पर और यहाँ पर आपको रखना होगा, यानी x का कोफिशिएंट वो बनेगा, और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा आ चुका है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फार्मूला आपको मालूम ही है क्या होता है, कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल = होता है 1 में वो लिख लेते हैं जो y का फंक्शन होता है, यानी d² + 1, जो भी हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा। y का कोफिशिएंट है d² + 1, जो कि d का फंक्शन है, y का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपान में। और यहाँ पर जो ऊपर है लिखते हैं जो भी हमारा राइट हैंड साइड में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसके राइट हैंड साइड में लिखा है sin x × sin 2x। तो यहाँ पे लिख देंगे sin x × sin 2x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन में तो इसके लिए हमें फार्मूला नहीं पड़ा होता है, हालांकि होता है लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूले का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हम इसको जो मल्टीप्लाई में है तो उसे हटा के प्लस की फार्म में बदलने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो d² + 1 ये ऑपरेटर को ऐसे लिखा रहने दें, 2 का हम डिवाइड कर देंगे और 2 का यहाँ पर इंटू कर देंगे ताकि फार्मूला बन जाए। इसमें भी हम sin 2x को पहले लिख दें क्योंकि आपको मालूम है कि इनके बीच मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इधर को उधर हम लिख सकते हैं। और 1/2 कांस्टेंट है जो इंटू में चल रहा है, उससे आप चाहें तो इस ऑपरेटर से बाहर ले लेंगे। ऑपरेटर से बाहर हो सकता है ये, x बाहर नहीं हो सकता, तो d² + 1 लिख दिया। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो यहाँ पर इसको लिख देंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे वो यहाँ लिख देंगे। आइडेंटिटी को यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं कि 2 टाइम्स sin a × sin v की जो वैल्यू होती है cos ऑफ a - b माइनस cos ऑफ a + b के इक्वल होती है। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो cos 2x -x, पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है, माइनस का cos 2x + x। इसको चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं था, यहाँ पर अगर आपने चेंज कर लिया तो -x नहीं आएगा,
माइनस, हालांकि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे रिजल्ट पे, लेकिन ये है कि माइनस नहीं आएगा तो हमें एक स्टेप बच जाती है, इसलिए हमने ऐसा किया, फार्मूला लिख दिया हमने, स्टेप को बचा लिया। 1/2 आपको फार्मूला भी नहीं लिखना, डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/d² + 1, और यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स माइनस को कॉस 3x। अब इस ऑपरेटर को इन दोनों को ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर देखिए कि प्लस और माइनस की फार्म में, यानी माइनस आ गया बीच में, तो अलग अलग आ गया, यानी ये ऑपरेटर cos x पर ऑपरेट हो जाएगा और d² 1/d² + 1 ऑपरेट हो जाएगा cos 3x पर। इसके लिए फार्मूला होता है कि जब cos या साइन यहाँ पर होते हैं तो आप d² की जगह पर पुट कर देते हैं, जैसे कि फंक्शन हो d² का फंक्शन हो कोई यहाँ पर अपान में, और यहाँ पर लिखा हो साइन या कॉस, यहाँ कॉस है तो कॉस लिख दे, cos ax लिखा हो, तो आप इस तरीके से लिखना है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी 1/, जहाँ पर भी d होगा वहाँ पर x को कोफिशिएंट रख देंगे, लेकिन उससे पहले माइनस लगा देंगे, और ये बात ध्यान रखें कि इसे होल ऑफ स्क्वायर कभी ना करें, माइनस बाहर रहेगा इस स्क्वायर के, यानी के, और बाकी cos ax है इसको एज इट लिख दिया जाएगा। लेकिन ये तब के लिए होता है जब f - a² जो हो वो 0 के बराबर ना हो। यहाँ पर हम अगर यही फार्मूला लगाते हैं, यानी 1 है कोफिशिएंट x का, तो यहाँ पर अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस होके ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, यानी फंक्शन ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस फार्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तो पहले वाले में तो ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सेकंड में ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या करेंगे तो उसके लिए हम अभी बाद में बताते हैं, पहले यहाँ पर हम ये भी फार्मूला जो बताया है ये वाला, इसका यहाँ पर यूज़ कर लें। तो यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं जगह, और यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम बड़ी सी नहीं है हमारे लिए, ये आपके लिए, कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है, तो d² के यहाँ पर 3 रख दें, बस उससे पहले माइनस का साइन ज़रूर कर लें, और ध्यान ये रखें कि माइनस का होल ऑफ स्क्वायर ना कर दें, ये कॉमन जो है मिस्टेक है, तो उससे थोड़ा बचें। पूरा ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, लेकिन -1 का स्क्वायर नहीं कर सकते, -3 का स्क्वायर नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया और ये वैल्यू इसकी आ गई, और ये सॉल्व भी हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। बस साइन या कॉस कुछ भी हो उसके लिए d² को देखेंगे, उसकी जगह पर d² की जगह पर माइनस लगाते हुए, फिर जहाँ पर भी स्क्वायर होगा d होगा वहाँ पर 3 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर जो भी लिखा हो कोफिशिएंट वो लिख देंगे। यहाँ पर 3 था तो 3 लिख दिया। यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लग पा रहा तो उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, जब ये 0 हो जाता है उसके लिए स्पेशल फार्मूला है, वो यहाँ पर आप देख लीजिए, हम नोट कर दे रहे हैं। 1/d² + a², यानी इस फार्म में अगर हो और cos ax हो, तो आपको मालूम है कि ये वाला फार्मूला फेल हो जाएगा, 0 आ जाएगा बाद में। ऐसे केस में इसकी वैल्यू याद रख लीजिए कि ये वैल्यू cos है, तो 1/d इंटीग्रेशन को नोट करता है, cos का इंटीग्रेशन प्लस होता है तो इसका साइन जो होगा वो प्लस होगा, ऐसे थोड़ा सा याद रखिए। वो साइन x होता है तो माइनस होता है, ठीक है, वैल्यू वैसे ही रहती है, x/2a, ये फार्मूला याद रखिएगा, x/2a। और ये इंटीग्रेशन में जिस तरीके से cos का साइन हो जाता है, ऐसे इसमें भी यहाँ पर cos का साइन हो जाएगा, साइन ax हो जाएगा। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, x/2a साइन ax लिखा हुआ है यहाँ पर साइन ax जगह नहीं थी हमारे पास, ये ax लिखा हुआ है, यानी हमने ये फार्मूला लिखा है, इसको रिपीट कर दे रहे हैं। 1/d² + a² cos ax की वैल्यू प्लस का x/2a साइन ax। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये कोफिशिएंट जो है इस x के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए सेम है। और इसमें इस फार्मूले को जब लगाएंगे तो प्लस का लगाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्लस तो होता ही डिफ़ॉल्ट साइन, तो x/2a हो जाएगी, एक ही जगह अपना 1 है, ये a² है, और साइन कॉस की जगह पर ये साइन x हो जाएगा, और प्लस में ये चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दें इसका और इसे ठीक करके लिख दें 1/2 x/2 साइन x, और माइनस ये 1/-8 हो जाएगा, सॉरी वैसे तो -9 हो जाएगा, और लेकिन +1 जब करेंगे तो 8 हो जाएगा ये, और cos 3x है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1/2 का इंटू हो जाएगा यहाँ पर,
तो मिलेगा हमें x/4 साइन x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का 8 में इंटू करके 1/16 कर देंगे cos 3x। हमको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई है, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले ही हम लोग फाइंड कर चुके थे। देयरफॉर कह सकते हैं द जनरल solution of given differential equation is y इज इक्वल टू होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो भी आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों का सम कर दिया जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके थे, c1 cos x कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू c1 cos x, c2 sin x, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू x/4 sin x ऊपर लिखी हुई है, नोट कर रहे हैं हम यहाँ पर 1/16 cos 3x, ये वैल्यू आ गई। तो अब ये हम लोग जानते हैं ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, क्योंकि d2 था, इसलिए यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं, c1 और c2। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।